आज हम मकर राशि के बारे में डिस्कस करेंगे। जिनका जन्म 22 दिसंबर से 19 जनवरी तक के बीच में हुआ है, वो उन पे मकर राशि का प्रभाव रहता है। मकर राशि जो है वो अब हमारे घुटनों को रूल करती है और ये CEO राशि है और इसका जो रूलर है वो सैटर्न है, जो दिखाता है रेस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, प्रिंसिपल, ड्यूटी, जस्टिस। और ये एक कार्डिनल साइन है, चर साइन है कि इसका मतलब ये दे आर ऑलवेज ऑन मूव, कि कुछ ना कुछ इनको करना ही है और हमेशा चेंजेस लाइफ में लेकर के आते हैं, सर्कमस्टांसेस में वेर एवर दे आर चेंजेस लेकर के आते हैं और नई नई चीज़ों को एक्टिवेट भी करते हैं। और इनको किसी भी चीज़ को प्रमोट करने में, न्यू थिंग्स वर्ल्ड में लाने का इनका शौक रहता है। और ये एक पृथ्वी तत्व की राशि है, तो ये काफ़ी प्रैक्टिकल है और बहुत ऑर्गेनाइज्ड हैं। इनकी एनालिटिकल स्किल बहुत अच्छी है, काफ़ी रिलायबल हैं। जो कमिट करेंगे वो करेंगे, कमिटमेंट है काफ़ी, जो मतलब इनको अगर कोई काम दिया गया तो वो करेंगे। और इसकी जो सिंबल है, एनिमल सिंबल है, वो गोट है। और गोट जो है वो माउंटेन पर मूव करती है, धीरे धीरे चलती है, कंसिस्टेंटली और अपने पैर जमा करके टॉप पे जाती है। तो उसी तरीके का इनका नेचर और उनकी लाइफ जर्नी दिखती है कि ये जिस भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं वहाँ बहुत नीचे से ज्वाइन करते हैं, लेकिन रिटायर्ड जो है होंगे तब CEO होंगे ही। और बहुत मेहनत करते हैं लाइफ में और हमेशा अपवर्ड मूव करने की कोशिश करते हैं, टॉप पे जाने की कोशिश करते हैं। ये साइन बहुत ही मेहनती लोगों का साइन है, बहुत रिस्पॉन्सिबल है और सिक्योरिटी कॉन्शियस है। इनको मतलब इनको जहाँ भी जाते हैं वहाँ अपना कंफर्ट जोन क्रिएट कर लेते हैं। सिक्योरिटी कॉन्शियस साइन है, तो मतलब इनको स्टेबिलिटी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए और काफ़ी मैच्योर एटीट्यूड है इनका लाइफ के लिए। और मनी वेस्ट करने में ये बिलीव नहीं करते, शो ऑफ करने में ज़्यादा बिलीव नहीं करते और काफ़ी ट्रेडिशनल है, फैमिली ओरिएंटेड साइन है और फैमिली को काफ़ी बांधने की कोशिश भी करते हैं। और ज़्यादातर देखा जाता है कि ये जब लाइफ में सेटल हो जाते हैं, ये या शादी भी करने जाते हैं या लाइफ में सेटल होते हैं, तो पेरेंट्स का इनको अप्रूवल चाहिए। पेरेंट्स के बगैर अप्रूवल के ये मतलब अपना लाइफ पार्टनर भी नहीं चुनते, क्योंकि काफ़ी फैमिली ओरिएंटेड साइन है ना। वैसे भी फादर दिखाता है कैप्रिकॉन, और ये अपने इमोशंस को ज़्यादातर शो नहीं करते और अपने पेरेंट्स को बहुत आइडियलाइज करते हैं, अपने एंसेस्टर्स के बारे में बहुत प्राउड फील करते हैं और मतलब उनको रहता है कि हम कहाँ से आए हैं, हमारे एंसेस्टर्स कौन थे, पेरेंट्स कौन है, उसके बारे में उनका ध्यान हमेशा रहता है। और एक बहुत ही सीरियस एटीट्यूड है, लेकिन फिर भी फ्लैटरी एंजॉय करते हैं। अगर कोई इनकी तारीफ करे तो इनको बहुत अच्छा लगता है और स्ट्रैटेजी बनाने में बड़े तगड़े स्ट्रैटेजिशियन हैं, स्ट्रैटेजी बनाने में मास्टर होते हैं और बड़े स्टबन होते हैं और कंट्रोलिंग नेचर होता है कि सिचुएशंस को कंट्रोल करने का, लोगों का इनको सब कुछ मालूम होना चाहिए। जहाँ पर ये बैठे हैं वहाँ सब कुछ इन्हें पता होना चाहिए और जैसा ये चाहते हैं वैसे ही होना चाहिए। और इनकी काफ़ी हम्बल बिगनिंग रहती है और अपने यंग एज में काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और उस टाइम जब ग्रो करते हैं तो लाइफ में कोई ज़्यादा उसकी परवाह नहीं करते। कोई इनको इंसल्ट करे, कोई इनको प्रेशराइज करे, इनको डिसअपॉइंटमेंट मिले, तो उससे इनकी ग्रोथ जो है, इनका अपवर्ड ग्रो करना जो है वो रुकता नहीं है। ये उस सब चीज़ों का, सेटबैक्स को सबको साइड करके, प्रेशर्स को लेके, डिसअपॉइंटमेंट को साइड में करके और आगे बढ़ते रहते हैं। और कई बार ये लगता है कि मतलब ये बहुत अपने ऊपर बहुत अत्याचार जैसे कर रहे हैं कि मतलब बहुत हार्ड है और बड़े सीक्रेटिव हैं और ज़्यादातर अपने जो मोटिव्स हैं किसी को बताते नहीं, सीधा काम करके ही दिखाते हैं। और काफ़ी ट्रेडिशनल है और कन्वेंशंस जो मतलब जो सोसाइटी के रूल रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करते हैं। ये नहीं कि
कभी कुछ बोल दिया, कुछ शॉकिंग स्टेटमेंट दे दिए, कुछ मतलब शॉकिंग बिहेवियर करते हुए कहीं दिखे, वो सब इनका कैप्रिकॉर्न का नहीं दिखेगा, मकर राशि वालों का नहीं दिखेगा। और इनका जो क्या है, इन ऑर्गेनाइजेशन को एक तरह से एक बैकबोन है ऑर्गेनाइजेशन की, और काफ़ी डिपेंडेबल है, इनके ऊपर जो काम दिया जाए वो करते ही हैं। ये मतलब दिखने से काफ़ी हार्ड दिखते हैं, लेकिन बट दे हैव वेरी सॉफ्ट हार्ट। क्या है कि जैसे मतलब समझ लो एक आयरन बॉल है, उसके अंदर रुई भरी पड़ी है या बहुत मेल्टिंग कोई चीज़ भरी पड़ी है, इस तरह का इनका एक्सटीरियर इंटीरियर मतलब कोकोनट जैसे है कि जो मतलब बहुत एक्सटीरियर इंटीरियर में बहुत फ़र्क है। एक्सटीरियर टफ है लेकिन इंटीरियर बहुत सॉफ्ट है। और ये ज़्यादातर जैसे है कि टॉप बिजनेस हाउसेस में ये सीईओ ज़्यादातर दिखते हैं, और इनके लिए जैसे लोगों के लिए प्लेजर, लोग पार्टी ढूंढते हैं, प्लेजर ढूंढते हैं, ये काम ही इनके लिए वर्शिप है, काम की ये पूजा करते हैं। और ये कभी भी मतलब इनको बहुत डर लगता है कि कहीं हम जॉबलेस ना हो जाएं, या उसके लिए ये हॉलिडे पे भी नहीं जाते, और काफ़ी कमिटेड रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए और बॉसेस के लिए। तो ये मतलब सेटबैक भी झेल लेते हैं और इंसल्ट भी झेल लेते हैं कि जिससे कि इनका काम वाम ना छूटे, इनकी सिक्योरिटी को थ्रेटन ना हो। तो उन सब का ध्यान रखा जाता है। और ज़्यादातर देखा जाता है कि जब फैक्ट्री में छटनी होती है, डाउन साइजिंग होती है, तो कैप्रिकॉर्न को कोई नहीं निकालता है, बिकॉज दे आर वेरी लेस डिमांडिंग और काफ़ी रिजर्व नेचर के होते हैं। लेकिन फ्रेंड्स के संग काफ़ी खुश रहते हैं, और फ्रेंड्स के संग काफ़ी एंटरटेनिंग भी होते हैं, और इनकी काफ़ी अच्छी वोकैबलरी भी रहती है, और बहुत खूबसूरत रोमांटिक और इमेजिनेटिव पोइट्री ये लिखते भी हैं और लिख भी सकते हैं, और फैमिली के लिए या अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई भी सेक्रीफाइस करने में पीछे नहीं हटते, और इनके लिए काम सबसे ऊपर है। और अपने पार्टनर के लिए को भी जल्दी से मतलब कई बार देखा जाता है कि अपने पार्टनर को भले ही वो लॉयल नहीं भी हो तो भी वो उसको फॉरगिव कर देते हैं। और ज़्यादातर किसी से भले ही कितना भी टफ, जैसे मैंने बताया टफ नेचर है लेकिन काफ़ी सॉफ्ट है, तो ये किसी से एनिमिटी या जेलसी या डिसऑनेस्टी नहीं रखते, और लेकिन अपना डिस्प्लेजर जो है बाय सरकास्टिक वे में शो कर देते हैं कि अगर इनको कुछ हर्ट होता है तो वो सरकास्टिकली उस मैसेज को कन्वे करते हैं ज़्यादातर। और इनका बड़ा केयरिंग एटीट्यूड रहता है, ओल्डर पीपल के लिए बहुत केयर करते हैं, बड़े लोगों के लिए, और जो लोनली पीपल हैं, जो लोनली ओल्डर रिलेटिव्स हैं, उनकी काफ़ी ध्यान रखते हैं, और अचीवर्स को काफ़ी एडमायर करते हैं। अचीवर्स को, कॉन्फिडेंट पीपल को ज़्यादातर इनको पसंद है, उनको काफ़ी लाइक भी करते हैं और उनको काफ़ी एडमायर भी करते हैं। और ये लोगों का मतलब माइंड पढ़ने में बड़े माहिर होते हैं, और इनकी बहुत अच्छी मेमोरी भी होती है। तो एक तरह से जैसे जेमिनी मिथुन राशि वाले और ये कैप्रिकॉर्न, इनकी मेमोरी काफ़ी अच्छी गिनी जाती है। और कौशिक में ये बिलीव नहीं करते, और अपने कॉम्पिटिटर्स से काफ़ी आगे निकल जाते हैं, क्योंकि बहुत हार्ड वर्किंग है, तो इसलिए काफ़ी आगे निकल जाते हैं, और स्ट्रैटेजी भी है तो काफ़ी आगे बढ़ते हैं लाइफ में। और सेकंड बेस्ट पे कभी फोकस नहीं करते, मतलब हमेशा ही इनको फर्स्ट ही होना है, और बड़े कैलकुलेटेड रहते हैं, और एनालिटिकल स्किल बहुत अच्छी रहती है, और अकेले भी घूम लेते हैं, कोई इनको प्रॉब्लम नहीं है, और काम को कभी मना नहीं करते, इनका मतलब काम तो इनको करना ही है। और लेकिन अगर इनके एफर्ट्स को रिकग्नाइज नहीं करो तो फिर ये काम उधर नहीं करना चाहते, उस इंस्टीट्यूशन में या उस ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ इनके काम को अप्रिशिएट ना किया जाए, वहाँ ये उधर से ये मूव ऑन कर जाते हैं। लेकिन इनकी हेल्थ का इनको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, थोड़ी हेल्थ बहुत स्ट्रांग नहीं रहती। और ज़्यादातर प्रोफेशंस में ये सीईओ मिलेंगे, रियल एस्टेट डेवलपर्स मिलेंगे, अकाउंटेंट मिलेंगे, डेंटिस्ट मिलेंगे, क्योंकि डेंटिस्ट इज ऑल्सो टीथ इज ऑल्सो पार्ट ऑफ बोन, तो डेंटिस्ट भी दिखते हैं, और बोन भी तो शनि का ही पार्ट है। म्यूजिशियंस होते हैं, नेटवर्किंग में बहुत अच्छे होते हैं, पीआर में बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि पीआर में एक पेशेंट आदमी ही काम कर सकता है,
और बॉडी पार्ट जो कैप्रिकॉन रूल करता है या मकर राशि रूल करती है वो है घुटने, कार्स, दांत, जॉइंट्स, बोन्स, ये सब चीज़ें, और सेंसिटिव स्किन भी इनकी ज़्यादा देखी जाती है, ये सब रूल करते हैं। और जो फेमस कैप्रिकॉन या मकर राशि के लोग हैं उनमें है ममता बनर्जी, मायावती, धीरूभाई अंबानी, सलमान खान, इरफान खान, ये सब कुछ फेमस कैप्रिकॉन्स हैं। थैंक यू।